everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. आज हमें क्या कवर करना है, एक लिस्ट आपके सामने है, ये देखो, ये रही। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच होगी। एक आर्टिकल एडिटोरियल है बेसिकली, दैट इज रिगार्डिंग विमेंस रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैच वर्ड। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी क्या है, ये पूरा आर्टिकल बेसिकली आपके जेंडर इक्वालिटी और जीएस पेपर 1 के साथ भी लिंक करता है, पेपर 2 से भी लिंक कर सकता है। इवन आप ऐसे में भी इसको विमेन एम्पावरमेंट पे अगर आती हैं चीज़ें तो वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी पे बात करता है, तो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हम इसको आज कवर करेंगे। और ऊपर 4 और आर्टिकल्स हैं। यमुना रिवर के बारे में जानेंगे। अभी काफ़ी, अब देख ही रहे हो नॉर्थ में जो सिचुएशन हो रखी है, तो यहाँ यमुना रिवर क्यों न्यूज़ में है वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन ना, मैंने आपको हमने चंबल रिवर कवर करी थी, मुझे याद है, और मैंने आपको बोला था कि यमुना रिवर के बारे में पढ़ लो, क्योंकि वो उस टाइम पे अगर आपने कवर कर लिया होता तो आज ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता। तो मतलब कहने का है कि डेली जो आपको होमवर्क मिलता है, अगर आप उसको पूरा कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पर आज वापस से यमुना रिवर देखेंगे, लेकिन मैं आपको मैप में नहीं दिखाऊंगी आज, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। मतलब मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगी, लेकिन कहीं पर होता है ना कि सिर्फ स्पून फीडिंग से काम चले, तो वो नहीं है। आपके लिए होमवर्क भी यमुना रिवर है और सेशन में भी यमुना रिवर ही कवर होगा, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व, थोड़ा झारखंड घूम के आएंगे और उस टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे, मैप में लोकेट करेंगे। फिर उसके बाद है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, न्यूज़ में है, तो विल टॉक अबाउट इट। काफ़ी अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। जीएस पेपर 3 से भी आप लिंक कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट दैट वी हैव टू कवर। सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। यू कैन शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ठीक है। चलिए, तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, विमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैच वर्ड। अब इस आर्टिकल में जो बात करी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दैट इज द डे डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो उसके अराउंड यहाँ पर बात हुई, क्योंकि इस बार की जो थीम थी दैट वाज अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये सब मेंशन है इसमें, मैं मतलब यहाँ से ही यही आर्टिकल के अंदर है। हम डिस्कशन के थ्रू चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपके लिए ये जितना आप डिस्कस करोगे उतना चीज़ें आपके लिए आसान होंगी समझनी, राइट। तो यहाँ पर देखो, इस बार की जो थीम थी वो थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ विमेन्स एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो मतलब जब हम विमेन्स की, गर्ल्स की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात करते हैं, तो वी आर रेफरिंग टू एम्पावरिंग देम, प्रोवाइडिंग देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन ऑल्सो परस्यू देयर ड्रीम्स, देयर एस्पिरेशंस। मतलब अगर मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूँ, स्टिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में मतलब बहुत अभी भी ऐसा है जहाँ पर विमेन्स आर नॉट एबल टू परस्यू देयर ड्रीम्स, राइट। सो लीडरशिप हो गया, आइडियाज़ हो गया, इनोवेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड इट्स वेरी क्रूशियल टू इंश्योर that women have reproductive autonomy. Now, what do you understand by reproductive autonomy? Basically, it means to have that right to make decision about their own bodies and reproductive health. वो भी नहीं है। वो होती है ना आफ्टर मैरिज, फिर हम सोचते हैं कि मतलब हम सोचते क्या हैं, बोलते ही हैं, एक सोसाइटी में हम ऐसे रह ही रहे हैं जहाँ पर लाइक व्हेन विल यू हैव चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल यू हैव, व्हाई आर यू नॉट हैविंग चिल्ड्रन। सो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब कि एटलीस्ट गिव देम द राइट, दे हैव दैट एबिलिटी, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जहाँ पर मतलब इट इंक्लूड्स उनका राइट है टू डिसाइड वेदर टू हैव अ चाइल्ड, वेदर नॉट टू हैव अ चाइल्ड, व्हेन टू हैव अ चाइल्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रंस टू हैव। सो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एट इट्स कोर वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर बॉडीज,
चाहे वो मतलब इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, फैमिली प्लानिंग हो, फंडामेंटल राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट योर बॉडीज, सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, फैमिली प्लानिंग बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, योर बिलीव्स, पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी बेसिकली ओवरऑल इट एनकम्पासेस एक्सेस टू पेरेंटल केयर, prenatal care, sorry, fertility treatments, abortion, contraception, right, childbirth options, सब कुछ. So it includes the right to accurate information, education about reproductive health, freedom to make informed choices. So और ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है विद ब्रॉडर डिस्कशन, मतलब यहाँ पर बॉडीली ऑटोनॉमी की बात आ जाती है, जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, राइट. सो दैट इज योर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी. अब यहाँ पर हमारे यहाँ ना हम नंबर्स पे टिके हुए हैं, बस पॉपुलेशन नंबर, राइट. फोकस इसी पे ही रहता है हमेशा, टारगेट ही हमारा यही है, पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी. क्या हम सोच सकते हैं अच्छा ये नंबर है, इतनी पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, कोई नंबर है? नहीं है. सो रेदर देन मतलब there is complete focus on population numbers rather than like ensuring reproductive autonomy. People have been concerned about the population size for the families, communities, countries. So it's important to understand कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई फिगर फिक्स नहीं है. पॉपुलेशन स्टेबिलिटी तब अचीव हो जाएगी जब इंडिविजुअल्स कैन मेक रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ डिसीजंस फ्रीली विदाउट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, कोर्जन, वायलेंस. तो यहाँ पर it all requires की acceptability, reproductive and sexual health services वो affordable हो, accessible हो, high quality हो. So it's essential to support women and couples in having their number of children when they feel ready for it. That is reproductive autonomy. Quality reproductive sexual health services, stability अगर वो है then we can create stability and healthy population. Well-being को prioritize करना rather than targeting on the numbers. Are you getting my point? तो ये है ये पूरा आर्टिकल. और ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है इन द फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स. इंडिया का कमिटमेंट भी है टू फैमिली प्लानिंग 2030 partnership that involves like expanding the options of the contraceptive basket, introducing new contraceptive methods, women's right, autonomy, right? So it will all lead to increase in the use of modern contraceptives, access to timely, affordable, quality family planning services. ये सब बहुत ज़्यादा crucial है. Are you getting my point? मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी स्टेप ले रही है, हमने बहुत इंक्रीज दिखाया है इन मैटरनल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, राइट. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है. करंटली वी आर एट 97. 2004 की बात करूँ तो 254 था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ, राइट. सो अचीवमेंट्स हुई हैं. जेंडर एम्पावरमेंट के अंदर भी अचीवमेंट्स हुई हैं. देयर आर रिडक्शन इन द चाइल्ड मैरिजेस, टीन प्रेगनेंसीज. तो हेल्थ, पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस पे सरकार काम कर रही है. लेकिन चैलेंज ये है, डिस्पाइट द प्रोग्रेस दैट इज बीइंग मेड, वी स्टिल हैव टू इंश्योर फिजिकल ऑटोनॉमी. अगर आप देखो मतलब small percentage of women additionally there is a notion that marital violence is acceptable if a woman refuses to have sex with her husband, right? तो ये issues को highlight करना, ये gender inequality है. there is lack of respect for women's right in certain situations. So this means like women do not have full control over their own bodies, decision about their health वो नहीं ले सकती है. एक फॉर एग्जाम्पल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से मात्र 10%, ओनली 10%, ये नंबर बहुत कम है. ओनली 10% ऑफ द वीमेन इन इंडिया आर एबल टू इंडिपेंडेंटली मेक देयर डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ. बहुत कम नंबर है ये. और ये आर्टिकल कहता है कि अगर आप विमेन्स को मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, पढ़ाओ, लेबर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यू कैन सी इंक्रीजिंग विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. अगर ऐसा होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन्स में इंक्रीज होना बाय 10% पॉइंट ओनली, इट कुड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 70% ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ, राइट. तो
उनको पॉलिटिकल एरिना में लेकर आना, लीडर्स, दे कैन बी द लीडर्स, राइट? सो इट इज नेसेसरी टू फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी सेंटर्ड ग्रोथ, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन विमेन लाइव्स एट एवरी स्टेज। अगर आपको याद हो तो मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करी थी, दैट वाज हमने पहले करी हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, राइट, जिसके अंदर हमने बात करी थी लाइक 59.1% कुछ नंबर था दैट जो अभी भी लाइक डॉलर्स एंड गर्ल्स नंबर इज बेसिकली दोज हु आर हैविंग अनीमिया, राइट, माल न्यूट्रिशन। वी नीड टू मेक श्योर कि उन्हें एक हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ फुल फ्लेज्ड हेल्दी बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द कमिंग स्टेजेस ऑफ लाइफ जब आप when these girls will be like in their future lives, जब they will be mothers, right, it will be very difficult for them to give a birth to a child, क्योंकि there will be many complications involved अगर आपकी एक healthy nutritious life नहीं रही होगी, राइट। तो वो बहुत, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से चलो, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक स्टेज पे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीमेन्स विल बी लाइक मोर सस्केप्टेबल टू क्रॉनिक डिसीजेस, राइट। सो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इट इज सर्विंग एज एन अपॉर्चुनिटी to reiterate your commitment to prioritize individual rights, especially women's right, their well-being, right, gender just approach होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ओवरऑल अब इस आर्टिकल के हटके कुछ पॉइंट्स देना चाहूँ तो आप वो भी लिख सकते हो, लाइक मेटर्नल मोर्टेलिटी पे बात कर देना, और इनइक्वालिटीज इन दी मेटर्नल हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हो जाती है। तो ओवरऑल वे फॉरवर्ड यही है कि पहले तो लाइक देयर शुड बी एफर्ट्स टू हैव एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑल्सो, increased representation there, sex specific research, policy interventions, public awareness, education, empowering women in the healthcare, collaborative efforts। तो gender disparity के issue के लिए तो international cooperation भी it will play a very important role, right? So globally there are inequalities in the healthcare also। So ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा important है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन पे बात हो सकती है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो इस आर्टिकल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल बना देता है, एंड यू कैन राइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दिस आर्टिकल। तो ये जो भी मैंने आपके साथ बातें करी हैं ये सारी इसमें लिखी हुई हैं, वर्ड पॉपुलेशन, और जो लास्ट के पॉइंट्स बताए हैं ये बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल है जो मैंने आपको देखो मेंस के लिए क्या चाहिए, मेंस के लिए आपको 5-7 पॉइंट्स चाहिए, ये सब नहीं लिखना है, ये सब समझने के लिए होता है। एट दी एंड आपको एक 120-150 वर्ड्स का एक आंसर लिखना है। आंसर में यू हैव टू बी क्रिस्प एंड शार्प, और उसके लिए मैं आपको एंड में पॉइंट्स दे देती हूँ, राइट। सो उनको लीडरशिप, आइडियाज़, इनोवेशन, क्रिएटिविटी में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ बात करी। आइडियल नंबर नहीं होता कुछ भी, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को प्रमोट करना, और यहाँ पर कमेंडेबल प्रोग्रेस इन द फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स, इंडिया के कमिटमेंट टू फैमिली प्लानिंग 2030, ये सारी मैंने आपके साथ बात करी है। मैटरनल मोर्टेलिटी की हमने मैटरनल हेल्थ की बात कर ली। यहाँ पर मैंने आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बता दिया 10% विमेन आर इंडिपेंडेंटली मेकिंग देयर डिसीजंस, जो कि बहुत कम है, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव कवर्ड। Overall, increasing women's labor force participation, right? So to achieve the bright future, what all is needed. So this was the complete article. अब मैं उम्मीद करूँगी कि आप इससे मेंस का आंसर लिखें और ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जाएं, ताकि आप अपना आंसर राइटिंग में आपको ये हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। हम देख ही रहे हैं फ्लड जैसी सिचुएशन आ रखी है, हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, चंडीगढ़ में। तो दिल्ली गवर्नमेंट इशूड अ फ्लड वार्निंग्स, क्योंकि एज हरियाणा रिलीज लाइक मोर देन 1 लाख ऑफ वाटर इनटू द यमुना रिवर फ्रॉम दी हथनी कुंड बैराज। तो हमारे लिए यमुना रिवर के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यमुना रिवर जो है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस पूरे रिवर सिस्टम को पढ़ लो, मैप में देख लो, काम आएगा। जिन्होंने नहीं देखा है अभी दोबारा देख लो, मैंने दोबारा से अब एक होमवर्क दे रही हूँ। देखो यमुना के बारे में बात करूँ तो सबको ही पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, एवरीबडी नोस। इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात करूँगी आगे। तो आपके लिए ना मैप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिवर सिस्टम को पूरा देखना, कहाँ पे यमुना जाके गंगा को मिलती है, चंबल नदी कहाँ से मिलती है यमुना को, ये मैप में लोकेट करना इंपॉर्टेंट है।
तो रही बात यमुना रिवर की, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया, सबको पता है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट करती है, हाई हिमालयाज पे लोकेटेड है, जो कि 4421 मीटर्स, राइट। तो इस रिवर की पूरी लेंथ है 1376 किलोमीटर लॉन्ग। 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राइट। तो यहाँ पर हिमालय से ओरिजिनेट होती है, फिर ये फ्लो करती है साउथ डायरेक्शन में, फिर ये इधर इंडो गैंगटिक प्लेन में आती है, यूपी हरियाणा की तरफ, और फिर उसके बाद यहाँ वाटर सप्लाई और इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ में बहुत हेल्प करती है। फिर ये रिवर कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी, दिल्ली एंटर करती है, एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल देयर ऑल्सो, प्रोवाइडिंग वाटर टू द सराउंडिंग एरियाज, राइट। फिर एज द यमुना रिवर कंटिन्यूज इट्स जर्नी फ्रॉम साउथ ऑफ दिल्ली, फिर उसके बाद ये एंटर करती है यूपी में, एंड प्रयागराज, सबने वेरी फेमस प्लेस जहाँ पर इट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस, राइट। इट मर्जेस विद गंगा, और यहाँ पर कुंभ मेला जो कि 12 साल में एक बार होता है। सो दिस इज़ व्हाट अब आपको मैप में लोकेट करना रहेगा यमुना रिवर को। ये प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ये आज का आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप शिद्दत से अपना होमवर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर यमुना रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बता रखी हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इज टॉन रिवर, ये देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये रिवर है। फिर उसके बाद चंबल रिवर की भी बात करी है, दैट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑन द राइट। बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं हिंडौन, शारदा, गिरी, ये बेतवा, सिंध, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आपने क्या करना है, मैप में आज लोकेट करना है। जितना ज़्यादा मैप प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क कर लोगे, बस बात बन जाएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने मैप है, हम बात करेंगे पलामाऊ टाइगर रिजर्व की। और अगर आप ये मैप ध्यान से देखो तो कितनी बार मैंने ये कवर किया, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ही से ही कितनी बार कवर कर दिया, पूरा एरिया कवर किया है हमने। अब मैं बहुत बार बोला है ये पन्ना, ये आप कॉरिडोर देखो ज़रा, टिप्स पे हो जाना चाहिए अभी तक। पन्ना, पेंच, नवेगांव नागजीरा, कवल, राइट, कान्हा, अचना कमर, और इधर मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, उदांती, सीता नदी, और थोड़ा सा अब इधर हम छोटा नागपुर प्लाटू की तरफ चलते हैं, तो आज हमें कवर करना है यही पलामाऊ, राइट। तो ये वापस से रिवीजन हो जाती है। एक मैप लो, उसमें जो भी आज हम झारखंड घूम के आ रहे हैं, तो आप झारखंड में पलामाऊ मार्क करके बाकी सारे एरियाज को भी देख लो। बगल में ही है संजय डुबरी, बांधवगढ़, राइट, तो सब एमपी में है। और लोग अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर पन्ना है, उसके नीचे पेंच है, और ये कॉरिडोर बना रहे हैं सारे। फिर आप महाराष्ट्र में एंटर कर जाओगे तो नवेगांव नागजीरा है, पेंच से थोड़ा सा नीचे ही, और फिर थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो तडोबा अंधेरी आ जाता है। फिर महाराष्ट्र कवर करते हो, तेलंगाना एंटर करते हो तो कवल आ जाता है। तो ये इस तरीके से ही तैयारी होती है। और आज हम थोड़ा सा इधर ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, छोटा नागपुर प्लाटू की तरफ, जहाँ पर हम पलामाऊ की बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स फॉर चीतल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन दिस टाइगर रिजर्व। शिकारी वाला कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर भी यही है। अभी यहाँ बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो चीतल है, ये डियर ही लगा लो। सो यहाँ पर क्या होता है, खाने के लिए चाहिए, तो वही इकोसिस्टम में एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंडेंट है। प्रे स्पीशीज फॉर द टाइगर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ डियर, चीतल ओनली। To make more cheetahs available as prey for the tigers, so this construction of 4 special centers that are called soft release centers are taking place, right? तो हम थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, छोटा नागपुर प्लाटू के पास ये लोकेटेड है, झारखंड में। इट इज लोकेटेड इन दिस छोटा नागपुर प्लाटू ओनली। बेटला नेशनल पार्क का ये पार्ट है। 9 टाइगर रिजर्व थे, फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व में से, उसमें से एक ये टाइगर रिजर्व भी था। और ये पहला रिजर्व था वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर टाइगर सेंसस कैरिड हुआ था यूजिंग पगमा काउंट अंडर द सुपरविजन ऑफ JW निकोलसन 1932 के अंदर। रिवर्स की बात करूँ तो नॉर्थ कोयल, औरंगा, बुरहा, ये कुछ रिवर्स हैं। और ये जो बुरहा रिवर है ये पेरिनियल रिवर है। ये रिजर्व बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, बॉक्साइट और कोल। ज्योग्राफी, ये पूरा ज्योग्राफी ही है लिंक्ड। वेजिटेशन की बात करूँ तो नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी कुछ पैचेस वहाँ पर वो भी हैं, सॉल फॉरेस्ट है।
और अगर फना की बात करूँ तो एलिफेंट, लेपर्ड और टाइगर, फोर हॉर्न एंटीलोप, ये सब स्पीशीज देखने को मिलेंगी। चीतल इज द मोस्ट कॉमन डियर स्पीशीज देयर, जो कि दे लिव इन डेंस फॉरेस्टेड वैलीज एंड दे प्रेफर ओपन ग्रासलैंड्स, राइट। तो ये था न्यूज के अंदर। अब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस जिस पे डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कुछ खासियत मतलब को होता है ना, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है, कोई हैंडलूम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है अगर उसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है तो क्यों ना हम उसके पोटेंशियल को बाहर लेकर आएँ और उसको मतलब प्रमोट करें। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम यही है, दैट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ, क्यों न्यूज़ में वो भी बताऊंगी। अब ये प्रोग्राम बेसिकली यही है, 2018 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ये लॉन्च किया था, टू हेल्प द डिस्ट्रिक्ट्स रीच देयर फुल पोटेंशियल, foster economic and socio-cultural growth, create employment opportunities especially in the rural areas। कहने का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली जब आप उसको प्रमोट करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ होगी, राइट, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो इस इनिशिएटिव का मकसद ही यही है कि डिस्ट्रिक्ट को टर्न करना इनटू द एक्सपोर्ट हब थ्रू द प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करना, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना, फाइंडिंग पोटेंशियल फॉरेन कस्टमर्स, अचीविंग आत्मनिर्भर भारत विजन जो आप चाहते हो। इस इनिशिएटिव के अंदर 1102 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है फ्रॉम 761 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट इज कैरिड आउट विद द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, अब यहाँ पर ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है इसके अंदर होता क्या है, सिलेक्शन होती है प्रोडक्ट्स की, दैट इज डन बाय द स्टेट्स और यूटी सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, अच्छा इसमें यूनिक क्या है, दे लुक आउट द पोटेंशियल, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सब कुछ देखते हैं। फिर वंस यूटीज फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर मतलब बाय सिलेक्टिंग दोज प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द लोकल स्ट्रेंथ, फिर ये इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट का जो विजन है ऑफ मेकिंग सेल्फ रिलायंट, और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है टू गिव मोर एक्सपोजर टू द प्रोडक्ट्स एंड हेल्प देम टू रीच द लार्ज मार्केट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ने डिसाइड किया है टू सेंड क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन टू हेल्प इट्स मिलिट्री पुश बैक रशियन फोर्सेस। तो यहाँ पर यूक्रेन को हेल्प करने के लिए कि रशियन मिलिट्री अपने रशियन फोर्सेस पीछे जाएं, तो यूएस ने डिसाइड किया है कि उनको ये भेजेंगे, दैट इज क्लस्टर म्यूनिशंस। अब ये क्या है, क्लस्टर से ही पता चल रहा है, हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करते हैं ना, एक ऐसा बॉम्ब लगा लो मतलब जिसके अंदर और छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, राइट। जब ये व्हेन इट विल बी ओपन इनटू द एयर, तो बाकी जो भी बॉम्ब्स है ना वो दैट विल ओपन इनटू द एयर एंड दे विल रिलीज स्मॉलर बॉम्बलेट्स। क्लस्टर इज मतलब इट इज अ बॉम्ब दैट ओपन्स इन द एयर एंड रिलीज अदर बॉम्बलेट्स, राइट। तो यहाँ पर टैंक को डिस्ट्रॉय, इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय, ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय एट द सेम टाइम सब हो सकता है, लेकिन इशू क्या है, दैट इज दे हैव अ हाई ड्यूड रेट, दैट मीन्स फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दिवाली पे बम जलाते थे, क्रैकर्स, अब तो नहीं, मतलब जलाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल से नो टू क्रैकर्स, लेकिन दिवाली पे जब हम बम जलाते थे तो ऐसा होता था ना, वो चिंगारी आग लगाई, अब वेट करते रहते थे, कभी कभार 5 मिनट तक नहीं फटता, 2 मिनट लग जाते थे, और फिर हम पास जाने लगते थे तो पीछे से डांट पड़ती थी, थप्पड़ पड़ता था, पागल हो क्या कर रहे हो, सेफ बी सेफ, राइट। और हम देखते थे, फिर 5 मिनट बाद वो फटता था जाके। तो ये केस यहीं पर है कि यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज अ सिनेरियो कि ये जो बॉम्ब है, जो बॉम्बलेट्स हैं, दे रिमेन अनएक्सप्लोडेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड मतलब इट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो नहीं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स, दे रिमेन अनएक्सप्लोडेड एंड हाँ डेकेड्स लेटर दे एक्सप्लोड। तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि एक खतरा है, एंड रेंज टारगेट की दैट इज 24 to 32 किलोमीटर्स अवे। सिविलियन कैजुअलिटीज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इनडिस्क्रिमिनेट नेचर, ये सब कुछ इससे एसोसिएटेड। इट कैन हार्म द सिविलियंस क्योंकि अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स हो गए, दे कैन फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड अगर ये रहते हैं तो दे कैन कंटामिनेट द लैंड ऑल्सो, प्रिसीजन टारगेटिंग नहीं है, हार्म हो सकता है सिविलियंस को, तो ये इससे एसोसिएटेड है।
रही बात कन्वेंशन की ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, तो 2008 में इट वॉज अडॉप्टेड, 2010 में इट वॉज इन्फोर्स्ड। ये प्रोहिबिट करता है ऑल यूज, प्रोडक्शन, ट्रांसफर एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस। तो अगर ऐसा है तो ये फिर यूएस कैसे कर रहा है? यूएस, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और शायद इसराइल आई एम नॉट श्योर, बट ये टोटल 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ है, इंडिया ने भी नहीं किया है। तो यहाँ पर इट हैज़ बिन साइंड बाय 120 कंट्रीज, यूएस, रशिया, यूक्रेन, दे हैवंट साइंड दैट। और ओवरऑल ये फ्रेमवर्क इट इज एस्टैब्लिश टू सपोर्ट द विक्टिम्स असिस्टेंस, क्लियरेंस ऑफ दैट कंटामिनेटेड साइट्स, रिस्क रिडक्शन, एजुकेशन, तो ये सब कुछ के। ठीक है, ये था पूरा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। और ऐसी और सेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। दिस इज योर मेंटर आरसू कुक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.